इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। दोस्तों, आज हम दर्शन शास्त्र या दर्शन विज्ञान पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज फिलॉसफी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए हम जानते हैं क्या है दर्शन शास्त्र, क्या है दर्शन विज्ञान। दर्शन शास्त्र के जनक कौन हैं? दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? जगत, आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का विवेचना करने वाला शास्त्र दर्शन शास्त्र या दर्शन विज्ञान कहलाता है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य, सार्वभौमिक सत्य, अकाट्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। वह सत्य जिसको टाला नहीं जा सकता, वह सत्य जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके सिद्धांतों और उसके कारणों की विवेचना करने वाला जो ज्ञान है वह हमें दर्शन शास्त्र ही देती है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थवता की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र स्वतत्व तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का एक विज्ञान है। विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में दर्शन को प्लेटो ने विकसित किया था। प्लेटो हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने ही इसको विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में विकसित किया था। उसकी उत्पत्ति दास स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत तथा स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। इसलिए जब भी हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है। वैसे तो भारतीय दर्शन का आरंभ और मूल मुख्य दार्शनिक सिद्धांत तो वेदों में ही मिलते हैं। अतः वेद जो देववाणी माने जाते हैं, देववाणी के रूप में हम सब जानते हैं, जिसको देवताओं ने मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए जो दर्शन दिया, जो श्लोक दिए, जो मार्ग बताए, वह सब देववाणी कहलाता है। भारतीय दर्शन के जनक भी देववाणी ही माने जाते हैं। वैसे पश्चिम में सच्चे अर्थ में दर्शन का आरंभ सुकरात, जो ग्रीक का दार्शनिक है, उनको माना गया है। सुकरात से पूर्व भी कई दार्शनिक या दार्शनिक प्रकार, या यूं कहें कि
सर्वांगीण विचारण हुआ, जिसको प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी कहा जाता है। किंतु इसमें निभौतिक तत्वों जैसे सत्य, शुभ और शुद्ध बुद्ध या सत्य, शुभ और सौंदर्य नामक मूल्य और इनके भी स्रोत रूपी सर्वोच्च सत्ता पर विचारण न होने के कारण इसे सही अर्थ में दर्शन की संज्ञा नहीं दी गई या दर्शन की संज्ञा नहीं मिली। सुकरात ने ही सबसे पहले शुभ नामक मूल्य और उनके विभिन्न स्वरूपों जो सद्गुण कहलाते हैं उसकी चर्चा की। इसलिए सुकरात ही पाश्चात्य दर्शन के जनक माने जाते हैं। भारत में दर्शन उस विधा को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ तत्व का ज्ञान है। मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए तत्व ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब इंसान को सत्य का दर्शन होता है, अन्यथा वो भ्रम की स्थिति में, मोह की स्थिति में, माया जाल में पड़ा रहता है। मनु का कहना था कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता है तब तक मनुष्य बंधन में, माया जाल में, मोह में पड़ा रहता है। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी वैसे ही वह मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तथा जिनके सम्यक दृष्टि नहीं है वही संसार के माया, मोह और जाल में फंस जाते हैं। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य के अनेक कोणों को समझने की कोशिश की है। दर्शन ग्रंथों को दार्शनिकों के सिद्धांतों को भी दर्शन शास्त्र कहते हैं। यह शास्त्र शब्द सासु अनुशिष्टों से निष्पन्न है। भारतीय दर्शन किस प्रकार और किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया, इसका कुछ भी प्रमाणिक रूप नहीं है और न ही पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु इतना स्पष्ट है कि उपनिषद काल में दर्शन एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा था। तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर काल से है जिसे हम वैदिक युग के नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक है तथा द्वितीय प्रवृत्ति तर्क मूलक है। प्रज्ञा के बल से ही पहली प्रवृत्ति तत्वों के विवेचन में कृत कार्य होती है और दूसरी प्रवृत्ति तर्क के सहारे
तत्वों का समीक्षण में समर्थ होती है, यानी तत्वों की समीक्षा करने में वह समर्थ होती है। अंग्रेजी शब्द में पहली की हम इंस्ट्यूनिस्टिक कह सकते हैं और दूसरी को रेशनलिस्टिक लक्ष्य भी आरंभ से ही दो प्रकार के थे, धन का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार। प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलन से आत्मा के औपनिर्दिष्ट तत्वज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक वेदांत में हुआ। भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत हुआ, उसने दूर दूर के मानवों को आध्यात्मिक कलमश को धोकर उन्होंने पवित्र, नित्य शुद्ध बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान दिया। इसी पतित पावनी धारा को लोग दर्शन के नाम से पुकारते हैं। अन्वेषकों का विचार है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ। दोस्तों, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन सत्य की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र में स्वतत्व तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। इसलिए दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सब अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। धन्यवाद।